एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। गाइस, आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है व्हाई आर यू फीलिंग लो एंड स्टक। यानी अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ही थका थका महसूस करते हो, बहुत ही रुका रुका सा महसूस कर रहे हो, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है गाइस कि मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे हो नहीं पा रहा, एंड आई नो वॉट आई शुड डू, मुझे क्या करना चाहिए मुझे पता है, मुझे सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो जो एक फोर्स चाहिए होती है, एक एनर्जी चाहिए होती है अपनी लाइफ में अपने एक्शंस को करने को लेकर, वो अगर आप फील नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसके पीछे का या इस स्टक एनर्जी के पीछे का, इस स्टक फ्रीक्वेंसी का क्या रीज़न है, इसके लिए आज की ये स्पेशल पिका कार्ड रीडिंग है, जहाँ पे हमारे पास है गाइस 3 पाइल नंबर 1 6 ऑफ वॉन्ड्स, पाइल नंबर 2 एस ऑफ सोर्ड्स एंड पाइल नंबर 3 जस्टिस। आप अपने लिए मेडिटेशन कीजिए और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या कार्ड्स के नाम या कार्ड्स के पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अपने लिए एक पाइल को सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से आप बहुत लो और स्टक फील कर रहे हो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ से सिलेक्ट करके आप अपनी इस रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए जो मैसेज हो वो एक पाइल में हो या फिर 2 पाइल में भी आपके लिए मैसेज यहाँ पर हो सकता है। तो अपने लिए पाइल को आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। अब रीडिंग शुरू करती हूँ, लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहें। चलिए मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 के लिए। देखते हैं क्या है वो रीज़न जिसकी वजह से पाइल नंबर 1 फील कर रहा है बहुत ही ज़्यादा लो और स्टक अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में। वेलकम पाइल नंबर 1। लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या है रीज़न आपकी स्टक एनर्जी का, लो एनर्जी का आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। यहाँ पर आपने अपने लिए सिलेक्ट किया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बेसिकली इंडिकेट करता है सक्सेस को, स्टेबिलिटी को, नेम को, फेम को और वो पहचान जो आप डिज़र्व करते हो। आप देखिए यहाँ पर ये जो लड़की है कितनी ज़्यादा खुश है, अपने आप को करेंगे अपने परफॉर्मेंस के बाद खुद को प्रेजेंट कर रही है, और यहाँ देखिए कितना सारा क्राउड है, कितना ज़्यादा भीड़ है जो उसके लिए क्लैपिंग कर रही है, उसको अप्रिशिएट कर रही है, उसके टैलेंट्स को लेकर, उसके स्किल्स को लेकर और उसकी एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को लेकर। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है पाइल नंबर 1। यानी अगर आपने सेलेक्ट किया है अपने लिए ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी आपकी लाइफ में वो टाइम आने वाला है जिसमें आपको लाइमलाइट में आना होगा, जिसमें आप लोगों की नज़र में आओगे, जिसमें लोग आपके टैलेंट्स को, आपकी स्किल को, आपकी पर्सनैलिटी को देख पाएंगे। यानी कि आप ऐसे हिडन पर्सन रहे हो पाइल नंबर 1 अभी तक, जहाँ पर आपकी जो स्किल रही हो, आपका जो विजडम रहा हो, आपके अंदर जो ज्ञान की ज्ञान की ऊर्जा जो रही वो अभी तक यहाँ पर छुपी रही है दुनिया से। यानी बहुत ज़्यादा लोग अभी तक आपकी पर्सनालिटी को, आपकी स्किल्स को, आपके टैलेंट्स को, आपके अंदर छुपे हुए ज्ञान को अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए हैं। तो आने वाले जो 6 महीने मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए, ये ऐसे होने वाले हैं। ये 6 महीने भी कह सकते हैं, 2026 तक का टाइम ये ऐसे रहने वाला है पाइल नंबर 1 आपके लिए, जहाँ पर लोग आपके अंदर के ज्ञान को देख पाएंगे, आपके अंदर की लाइट जो है, जो छुपी थी अब तक, वो यहाँ पर लाइट में आने वाली है, जिसमें लोग देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। तो आपके अंदर जो इनर वर्क चल रहा है, ज्ञान का, ऊर्जा का, प्रकाश का, उस इनर वर्क की वजह से आप अपने आप को यहाँ पर डाउन और लो फील कर रहे हो। कभी कभी हमारे अंदर इतनी ऊर्जा हो जाती है, इतनी विजडम हो जाती है, क्योंकि आप पाइल नंबर 1 एक ओल्ड सोल हो। यस, यू आर अ ओल्ड सोल ऑन अर्थ। आप बहुत लंबे टाइम से अर्थ पे रहे हो, आपने बहुत एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत ज्ञान है आपकी आत्मा के पास। तो कभी कभी जब हैवी एनर्जी, हैवी ट्रांजिस्ट होता है, तो आप अपने आप को बहुत थोड़ा डाउन फील करते होगे, बहुत लो फील करते होगे, स्टक फील करते होगे। और इस वक्त आप ये फील कर पा रहे हो कि मुझे मेरी सक्सेस के लिए क्या करना है मुझे पता है। अगर आप कंटेंट बना रहे हो, आप यूट्यूब पे हो, आप साइकिक रीडिंग कर रहे हो, आप कुछ भी वर्क अपनी लाइफ में कर रहे हो, आपको पता है कि अगर मैं ऑफिस का ये काम करूँगा तो मुझे प्रमोशन मिल जाएगी, आप अच्छे से जानते हो कि क्या करना है सक्सेस के लिए, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे होगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। यानी कि आपको पता है कि क्या स्टेप हैं जो मुझे मेरी सक्सेस तक लेकर जाएंगे, आप वन स्टेप आपको आगे चलना भी है, बट आप अपने आप को उन एक्शंस को लेकर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो। यानी कि आपको हो सकता है कि आपको पता है कि सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करनी है, तभी मैं फिट रह पाऊँगा, लेकिन वो जो सुबह उठने वाली जो एक्टिविटी है, उसको करने को लेकर जो एक एनर्जी चाहिए, वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे होगे। आपको लगता होगा छोड़ो, करते हैं, या वो पावर एक्सपीरियंस आप नहीं कर पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपको पता है सक्सेस कैसे मिलनी है, बस एक्शंस को लेकर जो स्टकनेस है वो अब आपको यहाँ पर ख़त्म करनी है। और ये चीज़ कैसे ख़त्म होगी, इसके लिए हम और कार्ड्स चेक करते हैं, क्योंकि पाइल नंबर 1 आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपके अंदर बहुत विजडम है, बहुत ज्ञान है, आपको पता है कि मुझे सक्सेस
अचीव करने के लिए क्या करना है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, बट यू नो आपको पता है क्या करना है, लेकिन वो स्टेप, वो एक्शन लेने की जो स्पीड है वो यहाँ पर स्लो हो रही है आपकी स्टक एनर्जी की वजह से। चलिए अब मैं चेक करती हूँ क्या है वो चीज़ें जो पाइल नंबर 1 को रोक रही हैं और उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो। ये इस कार्ड से हम यही देखेंगे क्या है वो चीज़ें। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स एंड द डेविल। यस, नेगेटिविटी, यस, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, पैसे को लेकर चिंता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर चिंता, क्या होगा कैसे होगा इस चीज़ को लेकर चिंता, पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से, जो धोखा आपको मिला, जो लव बिट्रेल आपने एक्सपीरियंस किया, या फिर जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए थी अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस करने की वजह से जो नेगेटिविटी आपकी माइंड में आ गई है, जो सोल में आ गई है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, स्टक आप फील कर रहे हो। पैसा कैसे होगा, स्टेबिलिटी कैसे आएगी, खुद का घर कैसे होगा, कैसी लाइफ चलेगी, सपने कैसे पूरे होंगे। और ये इमोशंस का देखिए, आप अगर इस कार्ड को देखिए, ये यहाँ पानी है, कप्स का कार्ड है, वाटर एलिमेंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपने घोड़े के साथ तैयार हो, आपको इसे ईगल जो होती है वो रास्ता दिखाती है, तो आपको यहाँ पर पता है, रास्ता भी पता है, आपको जाना भी कैसे, रिसोर्सेज भी आपके पास है, लेकिन इमोशंस की लहरें यहाँ पर आपको रोक रही। तो आपको यहाँ पर पाइल नंबर 1 अपने इमोशंस को यहाँ पर बैलेंस करना, और आप बैलेंस कैसे करोगे। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, एक लॉजिकल पर्सन की एनर्जी से आपको यहाँ पे सोचना है कि ये जो विचार है, जो थॉट्स है, जो मेरे मन में बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ये मेरे लिए प्रोडक्टिव हैं, क्या इनको सोचकर मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। उससे अच्छा मुझे एक्शन में अपना टाइम लगाना चाहिए। यानी कि आपको यहाँ पे ये चीज़ सोचनी है पाइल नंबर 1 कि मैं 1 घंटा बैठ के अपने पास्ट में क्या हुआ, या स्टेबिलिटी कैसे आएगी, कैसे क्या होगा, ये सोचने में अपना टाइम लगाऊं, या फिर मैं उस टाइम पर एक्शन लूँ। यस, आपको यहाँ पर अब सिलेक्शन करना है कि एक्शन लेना है कि ओवर थिंकिंग करनी है। तो पाइल नंबर 1 आपको यहाँ पर अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, पास्ट की नेगेटिविटी को बैलेंस करना है, और कोई भी ऐसी अगर बैड हैबिट है, यानी बहुत टाइम तक फ़ोन को ऐसे स्क्रॉल करते रहना, या फिर बहुत टाइम तक अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा ना पाना, तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जितनी भी ओवर थिंकिंग है, इस चीज़ को आपको अपनी लाइफ से हटाना है, और ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेके अपनी सक्सेस तक पहुंचना है। क्योंकि आप बहुत स्किलफुल हो, बहुत टैलेंटेड हो, और जो आपके अंदर ज्ञान है वो दुनिया के काम आने वाला है। तो ऐसी पर्सनैलिटी, इसके पास जो ज्ञान है, जो दुनिया को प्रकाशित कर सकता है, ऐसी पर्सनैलिटी को सबसे पहले अपने इमोशंस को स्ट्रॉन्ग बनाना है और दुनिया के लिए काम करना है। यस, जब आपको कंट्रोल आ जाएगा अपने इमोशंस के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा ये चीज़ बता रही है कि जैसे आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट है, उसको तुरंत आपको क्या करना है, अपने लॉजिकल थॉट से कट करना है। जैसे कि क्या होगा, कैसे होगा, जैसे ही मन में ये थॉट्स आए, एक्शन लूँगी, सब हो जाएगा। अब इस एग्जाम्पल के लिए भूख लगी है, क्या होगा, तो भूख लगी तो उसका सोल्यूशन क्या है, खाना। या तो आप कुछ बना सकते हो, या घर में कुछ है तो आप खा सकते हो, या कि कुछ आप कहीं बाहर जाके खा सकते हो। आपके पास सोल्यूशन है, तो आपको अपने सोल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है पाइल नंबर 1। ठीक है, चलिए और हम यहाँ पे आपके लिए देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं जो आपको लो फील करवा रही हैं। द आंसर यूनिट आर कमिंग, यानी आपके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं पाइल नंबर 1। जो क्वेश्चन चल रहे हैं उनके आंसर आपको नहीं मिले हैं। हो सकता है कोई ब्रेकअप हुआ हो, उसमें क्लोज़र आपको ना मिला हो, या क्लियर कम्युनिकेशन ना रहा हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ओवर थॉट्स है, ओवर थिंकिंग है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप अपने गोल को लेकर भी परेशान हो, अपनी तरक्की को लेकर भी परेशान हो, क्योंकि आपके सपने बहुत है पाइल नंबर 1, बहुत सपने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, घर, कार, ट्रैवल, बहुत कुछ आप करना चाहते हो। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कभी कभी ऐसा होता है जब अपने बिल्कुल गोल के नज़दीक आ जाते हैं, जब अपने सपने के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, तो हम थोड़ा सा डाउन और थका थका महसूस करने लगते थे। तो आपको मैं बता दूँ पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशन्स, आप अपने 6 ऑफ वॉन्ड्स के, आप अपने ड्रीम के बहुत करीब हो, अपने सक्सेस के आप बहुत करीब हो। तो आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। अपने आप को थका हुआ महसूस अगर आप कर रहे हो, तो आप याद रखो कि अगर आप लो फील करोगे, थका हुआ फील करोगे, तो इससे दुनिया का कोई लॉस नहीं हो रहा। यहाँ पर आपकी जो डिले है वो हो रही है आपकी सक्सेस को लेकर, क्योंकि सक्सेसफुल आपको बनना है पाइल नंबर 1। आप अपने गोल को अचीव करने वाले, वो करीब आ चुके हो।
तो जब मंजिल करीब आ जाती है तो मंजिल पर पहुँच कर ही यहाँ पर आपको रेस्ट करना है, मंजिल से पहले नहीं, ठीक है। तो यानी कि आपको जब तक आप मंजिल तक ना पहुँच जाए, कोशिश कीजिए कि खुद को यहाँ पर संभाल कर रखें, क्योंकि आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, यानी कि आपको क्या रिलीज़ करना है, कौन सी वो चीज़ है जो आपको अपने मन से रिलीज़ करनी है, ये चीज़ आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो जो भी रिलीज़ करना है आप उसको रिलीज़ कीजिए और अपने एक्शंस को लीजिए, क्योंकि सक्सेस आपके लिए क्या है, आने ही वाली है। चलिए लास्ट में हम यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस चेक करते हैं मेरे न्यू टैरो डेक से। क्या है गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए? पाइल नंबर 1 व्हाट इज द गाइडेंस? यस, समर। बस एंजॉय एंड लाइट, यानी कि आपको सोचना नहीं है, आपको प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। पाइल नंबर 1 यानी देखिए पास्ट गया, फ्यूचर आएगा जब आना होगा उसको, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को यहाँ पर आप एंजॉय कीजिए। यानी कि अभी आप क्या खा रहे हो, अभी आपने कितने अच्छे कपड़े पहन के रखे हैं, अभी आप कैसे दिख रहे हो, इन चीज़ों को एंजॉय कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए अपने रिश्तों को, अपने आसपास के माहौल को, क्योंकि मुझे दिख रहा है आप एंजॉय बिल्कुल नहीं करते हो। यस, देखिए ईगल, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव, यानी आपको अब यहाँ पे बहुत दूर के बारे में सोचना तो है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करते हुए, ये आपके लिए यहाँ पर मुझे गाइडेंस दिख रही है, ठीक है। तो आपको करना क्या है पाइल नंबर 1 कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, एंजॉय करते हुए फ्यूचर के बारे में भी अपना एक्शन लेते रहना है। यस, एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर आपको लेना है। जब भी आपको टायर्डनेस लगे, आपको थका थका लगे, तो अपने यहाँ पर मन से, क्योंकि देखिए एक अंदर की आवाज़ होती है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने डिसाइड किया कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे मेडिटेशन करना है, यस आपने डिसाइड किया, तो जब भी आपने उस टाइम में डिसाइड किया होगा, आपकी इनर कॉलिंग जो होगी वो आपको मैसेज करेगी कि देखो आपने डिसाइड किया था, ये काम करो। लेकिन एक आवाज़ आएगी आपके अंदर से, छोड़ो कल करते हैं या बाद में करते हैं या अभी मन नहीं हो रहा। तो इस आवाज़ को आपको यहाँ पे कट करना है। कैसे कट करोगे आप? अरे मैंने डिसाइड किया था, मुझे करना है। आपको यहाँ पर अपने जो ट्रेनिंग है अपने माइंड की वो ऐसे करनी है कि आपके एक्शंस को आप कंट्रोल करो, ना कि आपका मूड। यस, अपने मूड से कंट्रोल लेना है, अपने ऊपर आपको लेना है, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप यहाँ करो, क्योंकि आपके लिए सक्सेस है पाइल नंबर 1। आप देखोगे कि बहुत सक्सेस है, वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो। प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, एंजॉय करना है उसको, प्रेजेंट टाइम को, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी रीज़न पता चले कि क्यों वो फील कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में लो और स्टक। चलिए चलती हूँ मैं पाइल नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए अपकमिंग एनर्जी, और क्यों फील कर रहे हैं वो लो और स्टक। वेलकम पाइल नंबर 2, लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्यों फील कर रहे हो अपनी लाइफ में लो और स्टक। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर मैं आपके लिए है जो आपने सेलेक्ट किया है, वो है एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना और बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करना आपको लो और स्टक फील करा रहा है। आपके मन में देखिए कितनी सारी यहाँ पे लेयर्स हैं इस कार्ड में, और ये क्या करी, देखिए कितना डीप सोच रही है, बहुत डीप जाके सोच रही है। और आप देखोगे कि पाइल नंबर 2 आप बहुत सोच रहे हो इस वक्त, बहुत डीप सोचना, बहुत सारी देखिए कैलकुलेशंस करना, पास्ट के बारे में सोचना, बहुत कैलकुलेशन एनालिसिस करना, और अपने मन की गहराइयों में उतर कर सोचना। यस डेफिनेटली पाइल नंबर 2 आप बहुत डीप सोच रहे हो, बहुत गहराइयों में सोच रहे हो अपने पास्ट के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में कि अब तक मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया। और ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एनालिसिस आपके अंदर की उस लाइट को बाहर निकालने वाला है, कि यहाँ पे एक लाइट है जो ऊपर तक जा रही है, जो डिवाइन से कनेक्ट करती है। यानी कि आप अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंस को एनालिसिस कर रहे हो, और ये आप नहीं, आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर ही अंदर ये चीज़ें कर रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किस पर्सन ने मेरे साथ क्या बिहेव किया, मुझे क्या बिहेव मिलना चाहिए था, मैंने क्या दिया लोगों को, मुझे क्या मिला लोगों से। बहुत सारी बातें आपके मन में चल रही हैं। हो सकता है कि आपने किसी अपने को खोया हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऐसी पर्सनालिटी का थॉट प्रोसेस दिख रहा है जिसने कुछ पास्ट में ज़रूर खोया है, और ये कोई अपने हो सकते हैं, किसी फैमिली मेम्बर का दूर जाना हो सकता है, और ये तारा बनना भी हो सकता है जो आपको छोड़कर ऐसे चले गए कि कभी वापस नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को खोना, अपनी पर्सनैलिटी को खोना, अपने करियर को खोना, अपने ड्रीम्स और अपने सपनों से यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना, बहुत सारा यहाँ पर जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपने किया है उन चीज़ों को एनालिसिस करना, कि फिर आपको ये प्रकाश मिलेगा कि जीवन में जो दुख है
उसको हम अपनी लाइफ से ख़त्म करने के लिए स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें, खुद को ईश्वर से जोड़ के रखें, अपने आप को ऐसी स्थिति में लेकर आएँ जहाँ पर हम अकेलेपन को एंजॉय कर पाएँ, यानी सॉलिट्यूड को एंजॉय करने को लेकर जो एनर्जी है वो अब यहाँ पर एक्सपीरियंस करने वाले हो कि अब आप ये समझने वाले हो कि हम अकेले दुनिया में आए हैं, अकेले जाएँ। जितने भी लोग हमारी लाइफ में मिल रहे हैं, अगर हम बहुत उनसे इमोशनल कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अपने इमोशंस का कंट्रोल अगर हम उनके हाथ में दे देंगे, तो हम यहाँ पर अपने आप को खो देंगे। ये चीज़ आप यहाँ पर समझने वाले हो और अपने आप को हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखने वाले हैं आप पाइल नंबर 2। यस, यानी कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो अब आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने उन चीज़ों को जो आप अपने गहराइयों तक उतर रहे हो अपने मन की, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि एक ऐसा पर्सन जो सोच में है, ख्यालों में, अगर आप अपने इन्हीं थॉट्स को मेडिटेशन में कन्वर्ट कर दो तो आप यहाँ पर देखोगे जो विजडम आपकी सोल के पास है वो बाहर आने लगेगा। आप ऐसी चीज़ों को जानने लगोगे जो आपने कहा मैंने कभी सीखी नहीं, पर मुझे कैसे पता। हो सकता है आप ऐसा कुछ चीज़ों को जानते हो, आपने कुछ ऐसे काम किए हो पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में जो आपने कभी सीखे ना हो, कभी देखे ना हो, कभी आपने उनके बारे में सुना ना हो, फिर भी आपको उनके आंसर्स पता हैं, फिर भी आपको पता है वो चीज़ें कैसे करनी है, क्योंकि आपकी सोल की जो विजडम है वो आपके बाहर आ रही है। तो आपको यहाँ पर अपने जो इमोशंस हैं उनको बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन की यहाँ पर हेल्प ज़रूर लेनी है, क्योंकि बहुत विजडम, बहुत थॉट्स आपके मन में चल रहे हैं जो आपको डाउन फील करवाते हैं। आपने फील किया होगा कि आप इतनी फटीग, इतनी थकावट महसूस करते हो। हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, आपके अंदर कोई ये चीज़ नहीं है कि आप सेहतमंद नहीं हो, आपके अंदर बहुत सेहत है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो आप फिज़िकली, लेकिन जो मन है वो इतना थका देता है आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, कि आपको बेड से उठने के लिए भी बहुत यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। बहुत थका थका आप महसूस करते हो, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी ड्रेन हो गई है, बिल्कुल पावर नहीं है, इतनी पावर नहीं कि बेड से उठ के एक गिलास पानी भी ले लिया जाए। ऐसा भी कभी कभी यहाँ पर आप फील करते हो, बहुत थकावट, बहुत थका हुआ। और ये मन की थकावट है, ये सोच की थकावट है, इसको यहाँ पर ठीक करने के लिए आपको अपने थॉट्स को यहाँ पर डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। चलिए और कार्ड्स हम यहाँ पर देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए। फर्स्ट कार्ड द हैंगमैन। देखिए अभी आपके लिए सब सोर्स का कार्ड है, थॉट्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे द हैंगमैन कार्ड आपके लिए आया है। हैंगमैन कार्ड बेसिकली यहाँ पर जो है वो इंडिकेट करता है कि एक ऐसी स्थिति जो स्टक है, एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा पर्सन जो स्टक है, वो हिल नहीं सकता, वो डुल नहीं सकता, वो सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ सोच सकता है। वो सिर्फ सोच रहा है, एनालिसिस कर रहा है अपने थॉट्स को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपने सिचुएशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी लाइफ को। तो आपकी देखिए यहाँ पर थॉट्स की एनर्जी है। यस, बहुत सोच रहे हो आप। फाइल नंबर 2 देखिए द टावर। यस, टावर, हैंगमैन, लवर्स एंड डेविल। ओह माय गॉड, बहुत इंटेंस एनर्जी है पाइल नंबर 2 आपकी, बहुत इंटेंस। यहाँ पर जो स्टक फील करने का रीज़न मुझे दिख रहा है वो है यहाँ पे आपकी लव लाइफ। यस, प्यार की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है, जो नेगेटिव एक्सपीरियंस आपने किए हैं अपनी लव लाइफ में। यस, डेविल के साथ यहाँ पे लवर्स कार्ड आया, यानी कि एक ऐसा कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर आपके साथ आपने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आप एक प्यार, जब हम प्यार में होते हैं तो हम एक दुनिया बसा लेते हैं, एक पूरा संसार हमारा हमारे पार्टनर के साथ हम इमेजिन कर लेते हैं। हमारी मैरिज, हमारी फ्यूचर, पूरी प्लानिंग हमारे मन में चल जाती है। और जब सामने वाला में एकदम झटके से छोड़ के जाता है कि हम उस पर डिपेंड हैं, इमोशनली उस पर डिपेंड हो चुके हैं, वो झटके से भी कुछ छोड़ के जाता है, हमें टावर देकर जाता है, इसमें हमारी पूरी दुनिया हिल जाती है, सब कुछ बिल्कुल बिखर के रह जाता है, और वो भी हमें एक सदमे में छोड़कर चला जाता है। यस, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके दिख रही है। तो उस वजह से आपका प्यार जो रहा है, जिसकी वजह से आपने खुद को बिल्कुल तबाह कर दिया, पूरा बर्बाद, यहाँ पर मुझे यहाँ पर आपकी सोल और आपकी एनर्जी दिख रही है। तो खुद को यहाँ पर आपको संभालना है पाइल नंबर 2। ये संभालिए खुद को, क्योंकि अभी अगर आपने नहीं संभाला तो आपकी सोल यहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो और डैमेज हो जाएगी। और आप बहुत ज़्यादा प्रीसियस पर्सन हो, आप डायमंड हो, और हर कोई डायमंड को डिज़र्व नहीं कर पाता। तो वो क्या कहता है कि क्या यूज़ है इसको लेने का। तो यानी कि जो पार्टनर था वो आपके प्यार को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशन को वैल्यू नहीं कर पाया। आपको यहाँ पर ऐसे सोचना है कि आपका लॉस नहीं हुआ, आपका लॉस नहीं हुआ है पाइल नंबर 2। आपने एक ऐसे पर्सन को खोया है जो आपका था ही नहीं, जो आपको प्यार ही नहीं करता था, आपको वैल्यू ही नहीं करता था, जिसने आपको वो जगह नहीं दी थी जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन उस पर्सन ने ऐसे इंसान को खो दिया है जिसके लिए
आप शुरू से एंड तक उसके ही थे, यानी कि बहुत मुश्किल से हमें सच्चा प्यार मिलता है जो सिर्फ हमारा हो, तन से, मन से, हर चीज़ से। ऐसे पर्सन को उसने खोया है तो उसका लॉस हुआ है, आपका लॉस नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आपको यहाँ पे खुद को ये चीज़ समझानी है कि आपका लॉस नहीं हुआ है। भले ही सफरिंग आपको मिली, भले ही धोखा आपको मिला, धोखा जो दे रहा है यहाँ पे वो गलत है, आप गलत नहीं हो। अपने आप को संभालो। पॉइंट नंबर 2, खुद को संभालो। यहाँ पर अपने आप को भी, दुनिया यहाँ पर जो बिखरी है वो मन की दुनिया बिखरी थी। रियल में अभी सब कुछ आपके पास है, आपके अपने आप के पास है, आपके थॉट्स आपके पास हैं। आपको यहाँ पे खुद को संभालना है। यस, बिल्कुल आप संभाल पाओगे खुद को, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी मुझे दिख रही है वहाँ ये है कि आप खुद को अपने उस दुनिया से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे बहुत लो। और तो देखिए यहाँ पे डेविल एनर्जी है प्यार के साथ, ये इंडिकेट कर रही है कि ये आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं थी। और आप देखो उसने आपको इतना दर्द दिया होगा, इतनी तकलीफ़ दी होगी कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हो। यस, संभालिए खुद को, मैं यही कहूँगी। पॉइंट नंबर 2, बहुत इंटेंस एनर्जी है, आपको यहाँ पे खुद को सबसे पहले तो संभालना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आप बहुत अच्छी लाइफ डिज़र्व करते हो, बहुत अच्छा पार्टनर आप डिज़र्व करते हो। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आपको मुझे सांत्वना देनी है या फिर आपको मुझे अच्छा फील कराना है, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आप करते हो। क्योंकि आप जैसा प्यार करने वाला पर्सन लाखों में, करोड़ों में एक होता है जो इतना टूट के प्यार करे, जो इतना डीप हो के प्यार करे। तो इतना अच्छा प्यार करने वाला जो पर्सन है उसको ऐसा ही पर्सन मिलना चाहिए जो उसकी तरह ही उसको प्यार करे, जो उसकी ही तरह उसको समझे, जो उसकी ही तरह उसके साथ हमेशा लॉयल रहे, ईमानदार रहे, सपोर्टिव रहे, केयरिंग रहे। ये जो वर्ड्स है ना, ये वर्ड्स आप आप अगर मैं कहूँ, जैसे हम बोलते हैं ना कि कैसा पार्टनर चाहिए, लविंग, केयरिंग, सपोर्टिव, हर समय साथ रहने वाला, हर समय अवेलेबल रहने वाला, इमोशंस की केयर करके वर्ड्स को बोलने वाला, वो सब आप हो। यस, वो सब आप हो। यानी कि जो हम कल्पना करते हैं ना कि ऐसा आइडल पार्टनर या ऐसी आइडल पर्सनालिटी, यस यू आर। तो ऐसे जो प्रीशियस लोग होते हैं ना, उनको सैड नहीं होना होता, उनको खुश होना होता है, क्योंकि वो दुनिया में ये बताने आए होते हैं कि प्यार जो है, यानी जो ट्रू लव जिसको हम बोलते हैं, जो सोलमेट वाला प्यार जिसको बोलते हैं, वो रियल में एग्जिस्ट करता है आप जैसे लोगों की वजह से। आप जैसे लोगों की वजह से लोगों का प्यार से विश्वास नहीं उठता, क्योंकि आप हो दुनिया में। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ को रियलाइज़ करना है और ख़ुद को बिल्कुल भी डाउन फील नहीं होने देना है। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए और कार्ड्स देखती हूँ क्या है आपके लिए। पाइल नंबर 2, बहुत देखिए, पाइल नंबर 1 की एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेस वाली थी। आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा डाउन, ओवर थिंकिंग वाली दिख रही है। तो आपको इससे खुद को बाहर निकालना है। अ विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट, यानी अगर आप यहाँ पर खुद को संभाल लो तो जीत आपके लिए। यस, शो द वर्ड इट रियल यू। यस, देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि आप वो पर्सन हो, वो हो जिसकी वजह से लोगों का प्यार से विश्वास नहीं उठेगा। आप वो पर्सन हो जिसकी वजह से लोग कहते हैं या ऐसे लड़के एग्जिस्ट करते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं, ऐसी लड़की एग्जिस्ट करती है जो सच्चा प्यार कर सकती है। आप वो पर्सनालिटी हो। देखिए बॉटम ऑफ द डेक यानी लास्ट कार्ड जो आपके लिए है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यानी आपको अपने अतीत को खुद को पीछे ढकेलने नहीं देना है। कि मुझे दिख रहा है आप अपने पर्सनालिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर फोकस कर, तो आपको उसी के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि आपके लिए जीत आ रही है आपके करियर में। बस अपने अतीत को यहाँ पर खुद को पीछे नहीं करने देना है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपके लिए क्या है, अ न्यू रोमांटिक सर्कल बिगिंस, यानी कि नए प्यार की शुरुआत यहाँ पर आपके लिए हो सकती है। आपको बस बिलीव करना है इम्पॉसिबल पे। यस, इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं, अच्छे लोगों के लिए होती हैं, मिरेकल्स होते हैं उन लोगों के लिए जो वो डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर पाइल नंबर 2, आपको अपने उस ट्रॉमा से, उस ओवर थिंकिंग से खुद को बाहर निकालना है। आप प्यार डिज़र्व करते हो, आप अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हो, आप सक्सेस डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप हो उतने प्यारे, उतने अच्छे। क्योंकि मुझे यहाँ पर आपकी जो सोल की एनर्जी पिकअप हो रही है, वो दर्द मुझे यहाँ पर आपका महसूस हुआ। तो मैं आपसे यहाँ पर एक रिक्वेस्ट करूँगी, पाइल नंबर 2, ये मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि एक इतना अच्छा पर्सन जो कि इतना लविंग, केयरिंग है, इतना प्यारा पर्सन है, वो किसी दूसरे के एक्शंस की वजह से अपनी लाइफ को, अपने आप को मत खो। डोंट लूज़ योर सेल्फ, डोंट लूज़ योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे लॉस उसका हुआ है, आपका नहीं। ये चीज़ मैं आपसे बार बार कहूँगी, क्योंकि सच्चे प्यार का करने वाला जो इंसान होता है ना, वो जीवन में एक बार मिलता है, और उसने उसकी कदर नहीं करी तो लॉस उसका हुआ। आपने तो ऐसे प्यार को भी इम्पोर्टेंस दी, जो आप ऐसे पर्सन को इम्पोर्टेंस दी जो प्यार का मतलब तक नहीं जानता। ऐसा पर्सन जिसको पता नहीं प्यार क्या होता है, लव क्या होता है, इमोशंस क्या होते हैं, रूह से प्यार करना क्या होता है,
वो चीज़ वो जानता ही नहीं था। तो यानी कि आपका लॉस नहीं हुआ है। इस चीज़ के लिए आपको यहाँ पे पहले तो ग्रेटफुल होना है ईश्वर के लिए कि उन्होंने आपको एक ऐसे पर्सन से बचाया। सोचिए अगर आप पूरी ज़िंदगी ऐसे ही टॉक्सिक कनेक्शन में रहते, जो आपको नहीं समझ रहा, आपकी फैमिली को नहीं समझ रहा, आपके इमोशंस को नहीं समझ रहा, तो पूरी ज़िंदगी क्या आप ये चीज़ झेल पाते? पूरी ज़िंदगी क्या आप ये चीज़ सर्वाइव करना डिज़र्व करते हो? नहीं, आप नहीं डिज़र्व करते। अभी यहाँ पर चीज़ें नेगेटिव हैं, अभी यहाँ पे ओवर थिंकिंग है, लेकिन आप खुद को संभाल लोगे। आपको सिर्फ अपने करियर पर फोकस करना है कि आप सक्सेसफुल होने के लिए बने हो। आपको यहाँ पे दिखाना है कि आप क्या हो। यस, क्योंकि बेसिकली कहते हैं ना, सक्सेस इज़ अ ब्यूटीफुल रिवेंज। यस, आपको यहाँ पे दिखाना है कि आप कितने सक्सेसफुल हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे प्यार की ऊर्जा भी दिख रही है, यहाँ पे ओवर थिंकिंग की ऊर्जा भी दिख रही है, और बहुत सारे सदमे एक साथ लगने की ऊर्जा भी दिख रही है। यानी कुछ होते हैं जिनकी लाइफ में एक बार में एक ट्रॉमा आता है, एक बार में एक टेस्ट आता है। आप वो पर्सनैलिटी हो पाइल नंबर 2 जिसके साथ एक साथ सब कुछ हो गया। एक साथ ये होना, एक साथ फाइनेंशियल क्राइसिस देखना, एक साथ प्यार में धोखा, एक साथ ये, एक साथ वो, मतलब एक साथ पूरी मुसीबतें आ गई आपके ऊपर। लेकिन आपको यहाँ पर खुद को संभालना है और आप संभाल रहे हो। ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि आप खुद को संभाल रहे हो। इस चीज़ के लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगी पाइल नंबर 2 की आपने खुद को अच्छे से संभाला। अब आप यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग की इमोशंस में हो, उससे यहाँ पर आपको खुद को बाहर लेकर आना है। चलिए, और हम यहाँ पे गाइडेंस अब आपके लिए देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। पाइल नंबर फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, मेक प्लान्स एंड फोकस। यस, आपको प्लान बनाने हैं और अपने प्लान्स पर फोकस करना है। यस, यू आर अ वॉरियर। देखिए ये जो पिक्चर है ना, ये आपकी ही पिक्चर है, बस आपको यहाँ पे खुद को इमेजिन करना है। यस, यू आर अ वॉरियर। आपके पास अब शील्ड है, यानी अब आपको यहाँ पर कोई भी धोखा नहीं दे सकता, कोई भी अब आपके इमोशंस के साथ खेल नहीं सकता, कि अब आप स्ट्रांग हो चुके हो, अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, अब आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। और ये चीज़ अब आपको बता रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है और एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बनना है। यस, देखिए नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं देख रहे, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर हैं वो देख रहे हैं, जो हमारे ईश्वर हैं वो देख रहे हैं, और वो चीज़ें अच्छे से देख रहे हैं और समझा पा रहे हैं अपने आप को कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। तो कभी कभी चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ समय बाद यहाँ पर हमें समझ आती है, और आपको भी वो चीज़ समझ आएगी कि आप बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हो। आप यहाँ पे ड्रामा डिज़र्व नहीं करते, आप यहाँ पे धोखा डिज़र्व नहीं करते, आप चीटिंग डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप यहाँ पे वो पर्सन हो जो कि सच्चा प्यार होता है, इस चीज़ को प्रूव करने वाले पर्सन हो। यस, तो पाइल नंबर 2, अपनी लविंग केयरिंग एनर्जी को बचा के रखिए, क्योंकि वो आपके सच्चे प्यार के लिए है। आपको यहाँ पे खुद को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालना है, ट्रॉमा से बाहर निकालना है, फोकस करना है अपने सपने पे। यस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, अपनी पर्सनैलिटी पे फोकस कीजिए, अपने सक्सेस पे फोकस कीजिए और हैप्पी रहिए। ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ प्लीज़ पाइल नंबर 2 प्लीज़ हैप्पी रहिएगा। ये मेरी तरफ से आप, मतलब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ हैप्पी, फोकस ऑन योर हॉबीज़, फोकस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर सो प्योर और इनोसेंट। चलिए चलती हूँ मैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है उनके लिए उनकी रीडिंग। वेलकम पाइल नंबर 3। लेट्स सी पाइल नंबर 3, क्यों आप फील कर रहे हो लो एनर्जी और अपनी लाइफ में स्ट्रक। आपने अपने लिए जो कार्ड सेलेक्ट किया है वो है द जस्टिस कार्ड। आप देखिए इस कार्ड की जो ऊर्जा है वो यहाँ पे 2 पर्सनैलिटी दिखा रही है, एक रियल पर्सनैलिटी और एक शैडो सेल्फ। यानी आप यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी से फाइट कर रहे हो, दैट्स वाई यू आर फीलिंग लो। नहीं, आपकी एक सेल्फ आपसे कह रही है कि आराम करो, नहीं कर पाओगे तुमसे नहीं हो पाएगा, और एक सेल्फ आपसे कह रही है यस मैं करूँगा, मैं बैलेंस बनाऊँगा, मैं मेहनत करूँगा और मैं सब अचीव कर सकता हूँ। यस, यानी यहाँ पे जो फाइट चल रही है आपकी सेल्फ में, उसकी वजह से आप यहाँ पर डाउन और स्ट्रक फील कर रहे हो। देखिए आप यहाँ पर एक्शन लेते हैं कि सोच रहे हो कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूँगा, मैं सब हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। और एक आपकी सेल्फ यहाँ पे कह रही है, डर आपको जो दिखा रही है कि फाइनेंसेस कैसे बनेंगे, पैसा कैसे आएगा, अच्छी अर्निंग कैसे होगी, सपने कैसे पूरे होंगे, खुद का घर कैसे लिया जाएगा और क्या होगा, जिम्मेदारियाँ कैसे पूरी होंगी। एक सेल्फ आपको ये ना फियर दिखा रही है और एक सेल्फ आपसे कह रही है सब हो जाएगा, हम सब के करने से क्या कुछ होता है, होता वही है जो ईश्वर की इच्छा होती है, और वही हमें पावर देते हैं, वही हमें गाइडेंस देते हैं, वही हमें रिसोर्सेज देते हैं, और उन्हीं की इच्छा से सब कुछ अच्छा होता चला जाता है। अब तक लाइफ में जब हम छोटे बच्चे थे तो क्या हम सोचते थे कि हमें हमारी दूध की बोतल कैसे मिलेगी, हम
डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे, क्या होगा, तब तो हम कुछ नहीं सोच रहे ना कि भाई खाना कैसे मिलेगा। हमने एक टाइम अपना खाना खाया और हैप्पी है, खेल रहे हैं अपने खिलौनों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ हैप्पी हैं। बट जब हम बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं ना कि क्या होगा, कैसे होगा। जब तब हमारी लाइफ अच्छे से चल रही थी, तब सारी चीज़ें अच्छे से हो रही थी, तब हम टेंशन नहीं ले रहे थे, तब भी तो हमें सब कुछ मिल रहा था ना। तो वैसे ही आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अब भी आपको सारी चीज़ें वैसे ही मिलेंगी, क्योंकि अब यहाँ पर भले ही आपको सब कुछ करना पड़ रहा हो। यस, मैं समझती हूँ, आप कहोगे ना कि सब कुछ अब मुझे ही करना पड़ रहा है, पहले सारे पेरेंट्स कर रहे थे, फैमिली वाले कर रहे थे, बड़े भाई बहन कर रहे थे, अब सब कुछ मुझे देखना है। यस, तो आपको सब कुछ देखना है, लेकिन जो रिसोर्सेज आप तक पहुँच रहे हैं, जो चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, वो ईश्वर आप तक पहुँचा रहे हैं। यस, आप कभी अपनी किसी नीड के लिए परेशान हो सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपकी लाइफ अच्छी ना रहे। आपको सब कुछ मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, बस आपको अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में लेकर आना है। जो सेल्फ आपको यहाँ पे नेगेटिव फील करवा रही है, उस सेल्फ के ऊपर आपको यहाँ पर कंट्रोल लेना है। यस, टेक कंट्रोल ओवर योर सेल्फ, यानी आपको यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी पे कंट्रोल करना है, अपनी सेल्फ पे कंट्रोल करना है। और जो भी नेगेटिव चीज़ें आपकी नेगेटिव सेल्फ आपको सोचने के लिए मजबूर कर रही है, उस चीज़ से यहाँ पर आपको खुद को बचाना है। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं और क्या है जो आपको नेगेटिव फील करवा रहा है। फाइल नंबर 3 क्या है आपके लिए मैसेजेस। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कॉइन्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड हैंगमैन। यस, देखिए आपकी ओवरथिंकिंग, आपकी नेगेटिव सेल्फ कि सब कुछ छोड़ के चले जाऊँ, मेहनत बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आपकी देखिए बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स, यानी कि छोटी सही शुरुआत तो हो रही है, छोटा सा सही मेरा काम तो हो रहा है, कुछ नहीं से तो कुछ है। जहाँ पर मेरे पास, ऐसे बोलिए, जहाँ पर मेरे पास कुछ नहीं था आज मेरे पास कुछ है। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 आपको खुद को कंपेयर करना है। कैसे? आपके पास्ट के रिसोर्सेज से और आपके प्रेजेंट के रिसोर्सेज से। यस, यानी पास्ट में आप कीजिए कि हो सकता है पास्ट में आपकी सैलरी बहुत कम हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको वो सोर्स ऑफ इनकम मिल चुका हो जहाँ पर आप अपनी सैलरी को डबल कर रहे हो, पहले से ज़्यादा कमा पा रहे हो। यानी आपको अपने आप को यहाँ कंपेयर करना है कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेहनत करने पर भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ, अब मैं अगर हार्ड वर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो अब एटलीस्ट मेरे पास कुछ है। देखिए यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स की ऊर्जा, यानी कि जो हार्ड वर्क को इंडिकेट करती है, मेहनत को इंडिकेट करती है। आप बहुत थके हुए भी महसूस करते हो, आपको स्ट्रक भी लगता है क्योंकि आप यहाँ मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन आपको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पे टेंशन भी लेते हो, परेशान हो जाते हो, सोचने में लग जाते हो। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है पाइल नंबर 3 कि आपको सोचना कम है और एक्शन ज़्यादा लेना है, क्योंकि सोचने से आप देखो कुछ नहीं होता, एक्शन लेने से होता है। अगर हम सोचते रहेंगे कि कहीं बाहर जाना चाहिए, कहीं बाहर जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, थोड़ा फ्रेश एयर लेनी है, थोड़ा ट्रैवल करके आना है, तो अगर आप सोचते रहोगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस थॉट को एक्शन में कन्वर्ट करो, यानी कि आप कहीं बाहर जाओ, घूमने जाओ, ड्रेस चेंज करो, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आप देखोगे वो चीज़ आपको एक्सपीरियंस होगी। तो आपको यानी सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। मेहनत तो करनी ही है, तो क्यों ना उसको हंसते हंसते किया जाए। यानी जब हमको पता है कि ये काम हमें करना ही पड़ेगा और हमें ही करना है, कोई और नहीं करने वाला, तो क्यों ना उसको अच्छे से किया जाए, थोड़ा इन्जॉय करते हुए किया जाए, थोड़ा म्यूज़िक सुनते हुए किया जाए। अगर आप कुछ काम है जो आपको करना ही पड़ेगा, कर ही रहे हो, जैसे अगर आप हाउस वाइफ हो या आपको अपने घर के काम करने, तो घर के काम कभी कभी बहुत बोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि क्यों ही करना है, क्यों ही करना है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। लेकिन जब करना है तो क्यों ना थोड़ा उसको एक्साइटेड बना के किया जाए। थोड़ा आप म्यूज़िक लगा लो, जो भी आपका फेवरेट सॉन्ग हो, जो भी गाना आपको पसंद हो, वो म्यूज़िक प्ले कर लीजिए और उसको सुनते सुनते अपने जो हाउस होल्ड के वर्क है वो कीजिए, अपनी जो वर्क है वो आप कीजिए, या फिर उसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से आप यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हो। चलिए और हम कार्ड्स देख रहे हैं आपके लिए। फाइल नंबर 3, वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए वर्क वर्क वर्क, आप सोच रहे हो ना बहुत काम है, बहुत चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे अपने डर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना डर के आगे जीत है। यस, तो आपको यहाँ पे डर के ऊपर अपने काम करना है कि डर कब तक हमें डराएगा, तब तक हम उससे डरेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो, घर में कोई छोटा सा कीड़ा आ जाता है, छोटा सा है, लेकिन हम इतने बड़े होकर उससे डरते हैं, और जब हम अपनी पावर में आते हैं तो उसको देखो ऐसे बाहर निकाल देते हैं, कुछ कर देते हैं, उसको बाहर निकाल दिया, बस देखो हम पावरफुल हैं। यानी आपको अपने डर के ऊपर यहाँ पर काम करना है। सॉरी, मुझे यही एग्जाम्पल माइंड में आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए यही एग्जाम्पल चल रहा था मेरे माइंड में, क्योंकि आजकल देखिए
सीज़न ऐसा है कि ना लिजर्ड आ जाती है घर में या कुछ आ जाता है तो डर लगता है उससे। यस, डर है, लेकिन डर के आगे यहाँ पे जीत भी है। तो आपको यहाँ पे डर के ऊपर अपने काम करना है, डर के आगे जीत है। नेक्स्ट आपके लिए कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, आप यहाँ ये मत सोचिए कि मुझे अभी इतना काम करना पड़ रहा है, बहुत वर्क है, ये वो कैसे होगा क्या होगा। आप यहाँ पे बड़े रिजल्ट के ऊपर सोचिए कि अगर आज मैं अपना काम कर लूँगा तो मेरा फ्यूचर ब्यूटीफुल हो जाएगा। और जो आपने पास्ट में काम किया था उसकी वजह से आज आपका प्रेजेंट है आपके सामने। यानी प्रेजेंट में हम जो एक्शन ले रहे हैं, प्रेजेंट में हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है, फ्यूचर बनने वाला है। तो इसलिए पाइल नंबर 3 आपको प्रेजेंट की मेहनत को ये देखनी है, ब्यूटीफुल फ्यूचर को देखना है, अपनी नेगेटिव सेल्फ को यहाँ पे थोड़ा बस पकड़ के रखिए, कंट्रोल करके रखिए। यस, लास्ट कार्ड है आपके लिए अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, यानी कि आप जो मेहनत थी उसका यहाँ पर रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। आप देखोगे अगस्त से नवंबर तक, यस अगस्त से नवंबर तक आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी कि अरे मेहनत मैंने की थी, मेहनत मेरी वेस्ट नहीं गई, बेकार नहीं गई, उसका मुझे यहाँ पर रिजल्ट भी दिखेगा। यस, दिखेगा आपको रिजल्ट पाइल नंबर 3। परेशान मत होइए, मेहनत है तो उसका फल भी है। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। देखो, हम जब कोई काम करते हैं, कोई मेहनत करते हैं, वो वेस्ट नहीं जाती है, ठीक है। लोग भले उसको एक्नॉलेज ना करें, लेकिन हमने तो मेहनत करी है। और मेहनत हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, एक्सपीरियंस ऐड करती है, विजडम ऐड करती है, इंटेलिजेंस ऐड करती है। देखिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अनलॉक द मैजिक विद यस। आपके पास मैजिक है, वो पावर है। क्योंकि देखिए एक कोट है, एवरीथिंग इज ईजी व्हेन यू आर बिजी एंड नथिंग इज ईजी व्हेन यू आर लेजी। यानी आपको यहाँ पे बिजी रहना है, एक्शन करते रहना है, अपना काम करते रहना है, और जो अपने अंदर का मैजिक है उसको अनलॉक करना है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ मेहनत कर रहे हो, लगातार मेहनत कर रहे हो, तो ये मेहनत आपको परफेक्ट बनाने वाली है। येस, तो मेहनत से मत डरना, अपने काम को अच्छे से करना और अपने अंदर के मैजिक को अनलॉक कर लेना, ठीक है। और लास्ट कार्ड आपके लिए है लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। यस, आप प्यार के काबिल हो, आपको प्यार मिलेगा। अपने लिए नेगेटिव मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए पाइल नंबर 3, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे सक्सेस है, हैप्पीनेस है, एंजॉय है। बस यहाँ पर आपको अपने आसपास अपने आप को मोटिवेट रखना है एक्शंस को लेकर कि मेहनत है, मेहनत की वजह से थकावट आ रही है। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होगे ना, इतने काम है, पहले ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ। कन्फ्यूज़न को यहाँ पर आपको रिलीज़ करना है, एक एक करके अपने काम को ख़त्म करना है, वर्क अपने फिनिश करने हैं और अपने साथ सेल्फ लव की ऊर्जा में रहना है। यानी कि मेहनत कीजिए, काम कीजिए, लेकिन अपने लिए टाइम निकालिए, कहीं थोड़ा घूम के आइए, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदिए, अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कीजिए और अपना टेस्टी फूड जो भी आपको फेवरेट है वो ज़रूर खाइए। ये आपके मूड को भी अपलिफ्ट करेगा और आपको अच्छा फील होगा। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फैमिली, फ्रेंड्स और अपने साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि क्यों वो फील कर रहे हैं लो और स्टक। आई होप आपको पसंद आई होगी पूरी रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।